जी वेलकम टू MTR डायरीज़। और कल अब्दुस्तार ईदी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह जनाब की 5वीं बरसी थी। और ही इज़ माई इंस्पिरेशन। और मेरी क्या बल्कि वो पाकिस्तान की शायद वाहिद शख्सियत हैं जिन पे पाकिस्तान के तमाम तबकात का इजमा होगा कि उनकी खिदमात को वाक़ई तमाम लोग मानते हैं। वरना आपको पता है कुछ लोग मजहबी लोगों को जो है ना उनकी गले की हड्डी होते हैं, कुछ लोग लिबरल्स के गले की हड्डी होते हैं। लेकिन ईदी साहब को अल्लाह ताला ने ऐसी इज़्ज़त दी माशाल्लाह कि उनके ऊपर तमाम जो तबकात हैं वो सारे राज़ी हैं। बस मतलब सिवाय दो चार एक्सट्रीमिस्ट जो लोग थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों के, वरना जो ईदी साहब ने जो खिदमात दी हैं, मतलब पाकिस्तान ने अगर पिछले 30-40 साल के अंदर कोई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बड़ा नाम पैदा किया है जो पाकिस्तान के फ़ख्र का और पॉजिटिविटी का अलम बरदार है, तो वो अब्दुस्तार ईदी साहब थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और तकरीबन उन्होंने 20,000 के करीब बच्चे उन्होंने बेयारो मददगार जो थे उनको पाल के बड़ा किया, ठीक है। और इसी तरह कितने ही बच्चों को उन्होंने सहारा दिया, कितने ही गुमनाम बच्चों को कितने गुमनाम बच्चों के खाने में वालिद की जगह पे ईदी साहब का नाम है, कितनी गुमनाम लाशों को जिनको उठाने के लिए लोग नहीं उतरते थे उनके अपने अजीज़। क्योंकि आपको पता है कराची के अंदर जो खून जो हुआ, क्या कहते हैं, शब खून गर्म रहा कितना अरसा, तो वहाँ पे कितने लोग जो डेड बॉडीज़ को उठाने के लिए उनके अपने अजीज़ तक नहीं उतरते थे उस कबाड़ के अंदर या फिर जो गंदे नालों के अंदर, लेकिन ईदी साहब उतरा करते थे। बड़ी उनकी हिम्मत थी। और उन्होंने बग़ैर किसी बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल उन्होंने तमाम लोगों की खिदमत की। अल्लाह उनको उनका अजर दे। और मैं वैसे बड़ा हैरान हूँ कि उन्हें नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं मिला अमन का, वरना अगर ईदी साहब को नहीं मिला तो शायद फिर नोबेल प्राइज़ के लिए मकाम दुख है। नोबेल प्राइज़ की ये बदकिस्मती है कि वो ईदी साहब को नसीब नहीं हुआ। और उसकी वजह शायद ये थी कि ईदी साहब फ़ौरन फंडिंग नहीं लिया करते थे। और ईदी साहब का ये मौक़िफ़ था कि मैं पाकिस्तानियों को इस काबिल बनाना चाहता हूँ कि यही मदद करें। और वो जो आवाम उनके लिए करती थी वो आपने मतलब वाक़यात पढ़े होंगे। ऐसे ऐसे वाक़यात हैं कि एक बंदा जनाब लड़का बाइक पे जा रहा था, ईदी साहब को देख के अपनी बाइक देख के खुद वैन में बैठ के चला गया। चलती औरतें अपनी जो लॉकेट्स उतार के दे दिया करती थी। ईदी साहब पे तो कौम के ट्रस्ट का लेवल ये था। बाकी उनकी जो एम्बुलेंस सर्विस थी 1997 में उसे दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस का अवार्ड भी मिला था, वॉलंटियर सर्विस। और अभी भी उनकी चल रही है। पिछले दिनों इंडिया में जो वाक़यात हुए कोरोना की वजह से, उसमें भी फैसल ईदी साहब जो उनके अब रुए रवा हैं, उन्होंने भी मतलब डोनेशन देने का एक मतलब किया, ऐलान किया था। यानी ईदी साहब एक ऐसा फेस हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान में 4 ही लोग हैं जिनको आज तक आला फ़ौजी इजाज़ के साथ दफनाया गया। कायद-ए-आज़म, ज़िया-उल हक, तीसरे नंबर पे ईदी साहब है, चौथे पे रुतफ़ाओं है। रुतफ़ाओं भी इंसानियत की खिदमत की वजह से, मतलब गैर सियासी अगर कोई शख्सियत थी पहली वो ईदी साहब थे। और डेफिनेटली ही डिज़र्व्स। बाकी जो उनका जनाजा था वो चूँकि मखसूस हालात में, और चूँकि उसमें आर्मी चीफ वगैरह थे और सरकारी हस्तियाँ थीं, तो इसलिए वो एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में किया गया था और कम लोगों को उसमें इजाज़त दी गई थी शमूलियत की। लेकिन जब वो जनाजे को लेकर बाहर निकले थे तो कितने किलोमीटर्स तक लोग उनको सी ऑफ करने के लिए खड़े हुए थे। और ईदी साहब से मेरी अटैचमेंट का ये लेवल था कि मैं अपनी ज़िंदगी में मतलब कितने लोग हमारी आंखों के सामने बड़े बड़े नाम दुनिया से गए हैं, लेकिन ईदी साहब की वही शख्सियत थी जिनके इंतकाल पे बाकायदा मेरी आंखों में आंसू आए थे कि यार वाकई ये जो बंदा गया ये कई लोगों को यतीम करके गया। और आपको पता है दुनिया ने उन्हें वर्ल्ड्स रिचेस्ट पुअर मैन का टाइटल भी दिया था। और ही रिचली डिज़र्व। अल्लाह ताला उनकी जो है मकामात, उनके मकाम जितने हैं जन्नत के अंदर बुलंद फरमाए। और जो उनके साहबजादे हैं फैसल ईदी, उनको उनके मिशन को लेकर आगे चलने की तौफीक अता फरमाए। ईदी साहब हम सब की इंस्पिरेशन है। उनके जितने अकवाल हैं, उनका एक बड़ा प्यारा कौल है कि अल्लाह ताला ने हम सबको मुकम्मल पैदा किया, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन लोगों की मदद करें जो नामुकम्मल है। और ईदी साहब हम सब के लिए एक मतलब रोल मॉडल भी हैं कि अगर आप ज़ीरो हैं, आपकी जेब में कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास सिर्फ जज्बा होना चाहिए इंसानियत का, तो आप दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस खड़ी कर सकते हैं। हम ईदी साहब की बराबरी तो हम कभी नहीं कर सकते, यानी उन्होंने तो पूरी ज़िंदगी दे दी ना, हम पूरी ज़िंदगी तो कभी नहीं दे सकते। लेकिन जितना हो सके अपनी ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा ईदी साहब के जो एक चलने उसका जो मतलब एक राह है उस पर चलने की कोशिश किया करें। जितना हो सके अपने अंदर के ईदी को जगाया करें, थोड़ा बहुत खिदमत किया करें किसी भी सूरत के अंदर हो सके। बाकी अल्लाह ताला ईदी साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। और हुकूमत से भी मतलब है कि जितना हो सके ईदी साहब को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस में शामिल करें, हमारी यूथ को आगाह किया जाए ईदी साहब से। कम से कम उनकी बर्थडे या इस तरह के जो मामला, उनकी बर्थडे या डेथ डे के ऊपर कोई छुट्टी वगैरह कभी अनाउंस अगर कर दें तो ये अच्छी चीज़ है, एक मैसेज जाना चाहिए। बाकी अल्लाह हम सबको उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू सो मच।